हम चर्चा करें कैबिनेट 3.0 यानी मोदी कैबिनेट के विस्तार की, एक्सपेंशन की। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रियंका वाड्रा जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस प्रियंका को लेकर बड़े फैसले लेने वाली है और कहा जा रहा है ये ऐलान अगले 48 घंटों में हो सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शीला दीक्षित को भी कांग्रेस यूपी में कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना सकती है। तो कांग्रेस खेमे से अगले 48 घंटों में कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, जिनमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़े ऐलान कहे जा रहे हैं। Official spokesman, I can't say anything and confirm anything till such time as this 48-hour passes and we get official notification of any announcement therein. तो एक बार फिर से बात करते हैं कैबिनेट 3.0 की। अब से बस थोड़ी देर बाद, करीब आधा घंटा आप कह लीजिए, 11 बजे मोदी मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाने जा रहे हैं। इस विस्तार में राजस्थान से सबसे ज्यादा नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाने की बात कही जा रही है। कैबिनेट में राजस्थान से 4 हैं, तो यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र से भी 3-3 नेता शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शिवसेना शामिल नहीं होगी। हालांकि उसके कोटे से केंद्रीय मंत्री अनंत गीते शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति भवन में जरूर मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कैबिनेट विस्तार में, मंत्रिमंडल विस्तार में ट्रिपल को तरजीह दी है। उन्होंने एक्सपीरियंस यानी अनुभव को तरजीह दी है, उन्होंने एनर्जी को तरजीह दी है और साथ ही एक्सपर्टीज है, जो स्पेशलाइजेशन है, उसको भी तरजीह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। और भूले नहीं, जून के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने कई घंटों तक मंत्रियों के कामकाज का आकलन किया था और उसके बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे। हालांकि इसमें कुछ पॉलिटिकल, राजनीतिक वजहें भी हैं। अगले साल राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन काफ़ी अहम है। 2019 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर उसको देखा जा रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं नेता एसएस अहलूवालिया, जो कि आज मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। उन्हें इसके लिए जो न्योता मिला है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। तो एसएस अहलूवालिया, जिन्हें इस कैबिनेट एक्सपेंशन में, कैबिनेट विस्तार में जगह मिली है, वो लेटर, वो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जो भेजी गई है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल हैं और हमारे साथ स्मिता प्रकाश भी हैं और मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, आपके पास इस सवाल के साथ कि एक तरफ हम देख रहे हैं साइकिल पर सवार होकर नेता पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें नई नहीं हैं, लेकिन एक तरफ कैबिनेट एक्सपेंशन है, दूसरी तरफ कैबिनेट रिशफल भी है। वो भी एक अहम पहलू है। क्या हम मंत्री, ये जो विभाग हैं, इनका फेरबदल देखेंगे? अगर फेरबदल के आसार हैं तो वो कौन कौन से विभाग हैं जहां पर ये रिशफल, ये फेरबदल हम देखेंगे? देखिए, बड़ी चर्चा है। अगर कहा जाए तो जो कहा गया है कि एक्सपीरियंस और जिन्होंने काम अच्छा किया है उनको एक तरह से कहा जाए उनको प्रमोशन भी मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी के काम की सबसे ज़्यादा चर्चा है और उनका प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन में कैबिनेट तो है ही, हो साथ साथ उनको सिविल एविएशन का मंत्रालय भी उनके साथ जोड़ा जा सकता है, ये कहा जा रहा है, ये चर्चा है। इसके अलावा आप देखिए पीयूष गोयल का प्रमोशन कहा जा रहा है, क्योंकि पीयूष गोयल के काम की तारीफ हो रही है, पावर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का प्रमोशन हो सकता है, वो कैबिनेट बन सकते हैं, दोनों एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। इसके अलावा संजीव बालियान, जिनका प्रमोशन हो सकता है, कहा जा रहा है कि उनको प्रमोट करके एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज बनाया जाएगा। साथ ही मनोज सिन्हा जो रेल राज्य मंत्री हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है। इसके अलावा जो कुछ मंत्रालय हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे वेंकैया नायडू को अर्बन डेवलपमेंट के बजाय अब रूरल डेवलपमेंट में शिफ्ट किया जा सकता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को कहीं और भेजा जाएगा। कृषि मंत्रालय जो है, कृषि मंत्री को मंत्री जो भी हैं उनको भी कहीं और मंत्रालय में भेजा जाएगा। हटाया किसी को नहीं जाएगा, लेकिन बदलाव जो है बड़ा होने जा रहा है। अनंत कुमार कहा जा रहा है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कामकाज संभालेंगे। तो कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस वजह से इनको दिया जा रहा मौका, क्योंकि इससे पहले ये लोग इन मंत्रालयों में काम कर चुके हैं। आप देखें तो वेंकैया नायडू पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं, अनंत कुमार पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं पिछली सरकार में। तो इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए और इनको लगता है कि उसमें ये ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं, इस वजह से इनको मौका देने की बात की जा रही है। जयंतो घोषाल, आपके साथ जो बात हो रही थी, आपने भी उत्तर प्रदेश इलेक्शन का जिक्र किया था, रवि त्रिपाठी और तमाम एक्सपर्ट्स लगातार जो आगामी चुनाव है उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आगामी चुनावों के मद्देनजर एक्सपेंशन है तो फिर पंजाब को लेकर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि भले ही एसएस अहलूवालिया
कोई यहाँ पर इंडक्ट करने की, उनको शामिल किए जाने की बात कर रही हो, लेकिन वो पंजाब से तो आते नहीं, वो तो पश्चिम बंगाल से हैं राज्यसभा सांसद, उसको लेकर फिर सवाल पूछा जाएगा। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी कैसे विस्तार करना चाहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी के जो माइंडसेट है वो अगर हम सोचे तो प्रधानमंत्री जी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैबिनेट ज्यादा पसंद करते हैं। उसमें ये जो सब कंपल्शन है, ये संतुलन की जो राजनीति है ये करना पड़ता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद ये जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये सब इश्यूज जो है इससे केमिस्ट्री और वो भी देखना पड़ता है, और ये बहुत कठिन होता है हर मतलब जाति को, हर प्रदेश को रिप्रेजेंट करना। लेकिन पंजाब में अगर आप देखें तो पंजाब में जैसे सिख कम्युनिटी के प्रतिनिधि होना जरूरी है, और उसमें आप बीजेपी है, अकाली भी है, तो आप एनडीए के मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं या बीजेपी के मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। जब अकाली के जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी सरकार के ही रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप शिवसेना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि शिवसेना के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए महाराष्ट्र के कारण। जैसे देखिए यूपी से छोटा दल है अपना दल, तो वो दल के भी रिप्रेजेंटेशन कुर्मी कम्युनिटी के कारण करना ये भी जरूरी है। तो मुझे लगता है ये जो संतुलन कैसे होता है वो जब तक हम कैबिनेट एक्सपेंशन कैसे हो रहा है वो जब तक नहीं देखेंगे उसमें अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन पंजाब में सुरिंदर सिंह अलोलिया सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पंजाब के रहने वाले नहीं है, ये सही बात है। लेकिन पंजाब के कितने लोग इस बार रिप्रेजेंटेशन में आ रहे, जैसे देखिए जाट कम्युनिटी, अगर जाट कम्युनिटी माना जाए तो वो सिर्फ हरियाणा भी नहीं, वेस्टर्न यूपी भी है, राजस्थान में भी काफी जाट कम्युनिटी आप जानते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हर इशू को आप प्रदेश के आधार पर देखेंगे, कभी कभी जाति के आधार पर, कभी कभी परफॉर्म, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं एक संतुलन का कोशिश कैबिनेट में करना जरूरी होता है, जिसमें कैसे किया जाएगा देखना है। लेकिन ये बहुत सहज नहीं है, ये बहुत एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि आप सिर्फ प्रतिनिधित्व तो देख रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस भी तो देखना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को आप मंत्री बना रहे हैं वो कितना परफॉर्मेंस दे सकता है वो भी देखना जरूरी होता है। और मैं भी एक छोटा सा करेक्शन कर दूं, मैंने शायद एस अहलूवालिया को राज्यसभा से सांसद कहा, दरअसल वो लोकसभा से सांसद हैं। स्मिता प्रकाश का हम रुख करेंगे, लेकिन जयंत घोषाल साहब ने भी अपना दल का जिक्र किया, तो मोदी मंत्रिमंडल में आज यूपी से शामिल होने जा रहे चेहरों में अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल का भी नाम है। कहा जा रहा है उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अपना दल से सांसद अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया जी, आज आप मंत्री बनने जा रहे हैं, आपके परिवार के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर और शपथ लेंगे। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी और क्या कहना चाहेंगी? आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी को भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस बड़े दायित्व के योग्य समझा है। और मैं अपने दिवंगत पिता, अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को भी इस अवसर पर नमन करना चाहती हूँ। ये उनके जीवन भर के संघर्षों का फल है या परिणाम है कि आज अपना दल की केंद्रीय मंत्रिमंडल में, केंद्र सरकार में भागीदारी सुनिश्चित होने जा रही है। हम सभी कार्यकर्ता, चाहे अपना दल के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, आज इस अवसर पर बहुत उत्साहित हैं, और हम सभी का ये संकल्प है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी अपना दल को सौंपी है, हम मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अंत आपके शपथ ग्रहण समारोह में आपकी माताजी नहीं आ रही हैं, आपकी बहन नहीं आ रही हैं, कुछ दुख हो रहा है थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि आपने आमंत्रित भी किया था? मेरी बड़ी बहन खड़ी हुई है, मेरे जीजा जी खड़े हुए हैं, मेरी छोटी बहन खड़ी हुई हैं, और मैं समझती हूँ कि मेरा सभी परिवार बहुत खुश है। और आज अगर मैं मंत्री की शपथ भी लेने जा रही हूँ तो ये मेरे पिता के संघर्षों के साथ साथ मेरी माता का भी संघर्ष है, उनका आशीर्वाद है। आज अगर मैं पार्लियामेंट में बोलती हूँ तो ये क्षमताएं मेरे अंदर मेरी माँ के कारण विकसित हुई हैं। अगर शायद वो इतना ध्यान न देती तो हम इस लायक ना बनते। मैं अपनी माँ को भी बहुत बहुत इस अवसर पर उनको याद कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जहाँ भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई अनुप्रिया जी। तो ये अनुप्रिया पटेल जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, कह रही हैं कि आज जो भी कुछ है अपनी माता और पिता की बदौलत ही है, और कहा कि उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।
अनुप्रिया पटेल काफी उत्साहित हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने वाली है। लेकिन स्मिता, वही सवाल जो जयंत घोषाल साहब से मैंने पूछा था पंजाब को लेकर, उसको एक कदम और आगे लेकर जाते कहा जा रहा है सबसे ज्यादा नेता जो मंत्री बनाए जा सकते हैं वो राजस्थान से हैं। उसके पीछे क्या आपको रीजनिंग लग रही है, उसके पीछे क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, एक ऑन द वन हैंड यू कैन से कि ये विधानसभा इलेक्शंस को देखकर विस्तार किया जा रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इतना सिग्निफिकेंट है कि विधानसभा इलेक्शंस जो है वो प्रधानमंत्री के ध्यान में इतना था जब वो विस्तार करने जा रहे थे। क्योंकि आप देखेंगे कि यूपी, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटका, असम, इन सभी राज्यों से लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो हाँ, राजस्थान से काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो पहले जो कैबिनेट बना था प्राइम मिनिस्टर का 66 मेंबर्स में, उसमें राजस्थान को इतनी अहमियत नहीं दी गई थी जितना शायद देना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी कह रहे थे लोग कि इट इज़ नॉट गॉट इनफ रिप्रेजेंटेशन इन द कैबिनेट। तो अब जो है दैट करेक्शन हैज़ बीन डन। लेकिन एनर्जी एंड एक्सपर्टीज, जैसे आपने कहा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कोई सरकार सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाती है, अब ये 1-1.5 साल जो है सरकार को डिलीवर करना पड़ेगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि जो लास्ट 1.5 इयर्स होते हैं वो कैंपेनिंग में लग जाते हैं और लोगों का जो है मन बन जाता है कि वो किसको वोट देने वाले हैं। इसलिए अब जो जॉब क्रिएशन है, इकोनॉमी है, गरीब और किसान हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम्स है, उनका रिजल्ट्स अब 1-1.5 साल में इस सरकार को दिखाना ही पड़ेगा, अगर अगले इलेक्शंस में वो इसी मैंडेट के साथ जा रहे हैं कि वो फुल मेजॉरिटी लेकर आएंगे।